अगर मैं तुमसे बॉम्बे शहर की बात करूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अगर यही सब आता है तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी बॉम्बे की नहीं है। ये कहानी एक लड़के और उसके सपनों की है। ये कहानी मुंबई की है। ओके, सो मुझे अभी खबर आई है कि आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर माई PS1 विच इज़ द फर्स्ट इंटर्नशिप जो बिट्स ला के देता है। मौजूद हो यहाँ या गुम कहीं, किसको पता। सभी इंटर्नशिप कंपनीज यानी कि स्टेशंस को एक कोऑर्डिनेटर मिला था और मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे बोल दिया था, No, I don't care. You have to reach Mumbai by today. अब मुंबई में मेरी रहने की जगह डिसाइडेड नहीं है, बट सर ने तो कह दिया कि No, you reach there today or you'll see. तो मैं ऑनलाइन लिए हुए पीजी में जाता हूँ, तुरंत सारा सामान रखता हूँ और ऑफिस पहुंच जाता हूँ। रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। मैं मुंबई अकेला नहीं आया था। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे काफ़ी कॉलेज के दोस्तों की इंटर्नशिप भी मुंबई में लगी थी और आते ही दोस्त का बर्थडे भी निकल आया, तो इससे बेहतर मौका क्या होगा मुंबई घूमने का। उस रात वर्सोवा के किनारे घूमते लग रहा था कि यार क्या किस्मत है, नए शहर में होते हुए भी अपने लोग मिल गए। पर ये किस्मत ना बड़ी कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट जाती है। वर्सोवा के बाद सब लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। रात के कुछ 2 बजे मैं अकेला पीजी आया ऑटो से। अब निकलने से पहले मैंने अपने पीजी की मेन डोर की चाबी ले ली, पर जब मैं पीजी का डोर खोलने की कोशिश करता हूँ तब कहने को तो उस पीजी में 11 लोग थे, पर उस रात सभी लोग अपने अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सो रहे थे। घंटों तक मैं उस गेट को उस दिन मारता रहा, इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा था कि ऊपर वाला पड़ोसी आके बोलता है कि क्या चल रहा है, पर अंदर कोई नहीं जागा। अब आया भी एक ही दिन पहले था, तो किसी फ्लैटमेट का नंबर नहीं था मेरे पास। मैं बुरी तरह थक चुका था यार। नीचे सोसाइटी के गार्ड के पास जाकर किसी तरह थोड़ा फ़ोन चार्ज किया। 4:30 बजे मैं हार माना और पास का एक होटल बुक कर लिया। सर दर्द से फट रहा था और शरीर में बिल्कुल जगह नहीं बची थी। जाके किसी तरह सो गया। सुबह होते ही जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि उसी दिन पीजी का दरवाज़ा ख़राब हुआ था और इसलिए चाबी काम नहीं कर रही थी। एक दिन लगा इस किस्मत को मेरे को आसमान से उठाकर ज़मीन में पटकने में, पर उस दिन तो ये सोच लिया कि शायद पूरे 1.5 महीने में यही मेरा सबसे बुरा दिन होगा। अब आगे क्या ही हो सकता है। काश। कहने को तो मुंबई में बचपन में एक बार आ चुका था, पर जुहू घूमना मुझे बिल्कुल याद नहीं था। बस वर्ल्ड फेमस जुहू घूमने के लिए निकल गया अंधेरी से। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों की बात करें तो मुंबई उसमें सबसे ऊपर आता है। अब यहाँ की आबादी का असली अंदाज़ा चाहिए तो यहाँ पे 9 से 10 के बीच में एक बार मेट्रो या लोकल से ट्रैवल कर लेना, ज़िंदगी के सब सुख दुख भूल जाओगे, बस एक खड़े रहने की जगह ढूंढने के लिए। काश ये बात उस दिन हमें शनिवार की शाम को याद आ जाती। अब मैं अपने शहर से दूर इतना ज़्यादा खर्चा करके आया था, तो मुझे तो पूरे लेके जाने थे। ये तो साला फिर भी बस हाई टाइट थी। हर इंसान का ना एक हैप्पी प्लेस होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ पल के लिए सही उसे दीन दुनिया की चिंता ना हो, जहाँ पे रोज की चिक चिक से उसे थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाए। अब आपको शायद ये पता ना हो, बट जब 3 लोग एक रूम शेयर करते तो ये हैप्पी प्लेस मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। पर एक दिन मुझसे यही रूममेट्स कहते हैं कि भाई अपनी बिल्डिंग की ना छत खुली रहती है, वहां जाके देख। खुली छत मुंबई में? कहने को तो मुंबई में मैं काफ़ी जगह घूमा था, गेटवे ऑफ इंडिया, CST, मरीन ड्राइव, पर फिर भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुंबई में मेरी फेवरेट जगह क्या थी, तो मेरा आंसर बिना सोचे समझे मेरी बिल्डिंग की छत होगा। अभी जगह थी ऐसी, एक साइड से यहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करते दिखती थी और एक साइड से यहाँ से मुंबई की पूरी स्काईलाइन दिखती थी। यहाँ बिल्डिंग के कोने पे जाके बैठना मुझे बहुत पसंद था। वो क्या है ना, थोड़ा सा थ्रिल मिल जाता था। कहने को तो बस एक ही छती थी, पर रोज खुले आसमान के नीचे पंजे को उड़ता देखना, पानी भरने वाले भैया को काम करते हुए देखना और ATC और फ्लाइट का टेक ऑफ करते हुए परफेक्ट शॉट लेना, ये मुंबई में मेरा हैप्पी प्लेस था। क्योंकि शहर में इतने भागम भाग वाले दिनों को बिताने के बाद फाइनली इधर आके मुझे थोड़ी शांति मिलती। मुझे नहीं पता था कि ये शांति आने वाले तूफान के पहले थी। कहने को तो मुंबई में मैं इंटर्नशिप करने को गया था, पर इंटर्नशिप हमेशा से मेरी प्रायोरिटी इसमें सेकंड नंबर पे। मुझे चारों ही पता चलते ही सपने देखने लग गया था।
कि मुंबई को इस तरह शूट करूंगा जिस तरह कभी किसी ने नहीं करा। यहाँ की जगह, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना सब कैमरे में कैद करना है। ये लेके आता है मैं 23वें दिन पे। ओके सो सीन कुछ ऐसा कि अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई CSMT स्टेशन एंड वहाँ मैं जा रहा हूँ एक ऐसी रैंडम शूट के लिए, नो स्पेसिफिक रीज़न। अभी मैं फ्री बैठा था एंड मुंबई आया हूँ तो यार शूट तो करके जाऊँगा, तो या लेट्स गो। तो निकल लिया मैं अकेले उस रात CST की तरफ। अब निकल गया था पर अभी तक लोकल की आदत नहीं लगी थी मुझे, तो आधे घंटे के लिए सफ़र के लिए मेरे को लग गया 1.5 घंटा। जैसे तैसे मैं कुछ 11 बजे CSMT आता हूँ और पहली बार अपनी आंखों से रात में चमकते दमकते CSMT को देखता हूँ। 11:30 बज चुके थे। सोचा कि एक शॉट रोड के सामने से ले लेता हूँ, पर तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। ओ भैया, इधर शूट करना अलाउड नहीं है, चल गाड़ी में बैठ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कुछ पुलिस वाले एक पुलिस वैन में दिखते हैं। उस वैन में कुछ 4 पुलिस वाले और एक आदमी बैठा हुआ था। 15 मिनट तक मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर जाने दो, मुझे आइडिया नहीं था कि अलाउड नहीं है, आप फुटेज डिलीट कर दो, पर अभी जाने दो, गलती हो गई। अब मज़े की बात यह है कि पिछले आधे घंटे से मैं एक पुलिस वाले के पीछे ही शूट कर रहा था और उसने कभी मना नहीं करा। उसके बाद मैंने नेट पे चेक भी करा और कहीं नहीं लिखा था कि स्टेशन के बाहर आप कैमरे से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं ले सकते। पर उस समय रात के 12 बजे मैं अकेला था, तो बिना बहस करे मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट करी, आप फुटेज डिलीट कर दो सर, पर अभी जाने दो, गलती हो गई। पुलिस थाने क्या इधर ही फाइन मार दो। 10 मिनट ये सब चलने के बाद सडनली एक पुलिस वाला कहता है, ठीक है 2500 दे और निकल, फुटेज भी रख ले। मैंने ही बोल दिया, सर इतने पैसे तो नहीं है, मैं स्टूडेंट ही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे सकता हूँ। ये सुन के उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अब गाड़ी चलने लगी। इस पॉइंट तक मैं समझ चुका था कि इधर हो क्या रहा है। मैंने भी कह दिया कि ठीक है सर, क्या ही कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि सर जाने दो ना, मतलब 500 में अभी हाथ क्या दे दूंगा। इतने लोग एकदम से गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है चल 500 निकाल। थोड़ा खुश होकर मैं अपना वॉलेट खोलता हूँ और दिखता है कि 500 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ सर कैश नहीं है मेरे पास, पेटीएम कर देता हूँ अभी। पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। 10 सेकंड गाड़ी चलाने के बाद वो एकदम से गाड़ी रोक देते हैं और मुझसे बाहर निकलने को कहते हैं। अब मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और वो एक ठेले वाले को साइड से पकड़ते हैं और कहते हैं कि इसके नंबर पे कर दे पेटीएम। अब मैं बहुत परेशान हो चुका था, तो मैं उसे 500 रुपये देता हूँ और अंधेरे की लोकल पकड़ लेता हूँ। ट्रेन में बैठे बैठे तो कुछ मिनट तक मैं सोचते ही रहा कि साला ये हो गया आज, पर खुश था कि चलो झंझट से तो छूटा, वो भी सस्ते में। काश उस रात का अंत वही होता। मेरा प्लान शुरू से ही शूट के बाद पीजी लौटने का था। ओए जल्दी से रोमित के घर आ जाओ, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, फटाफट से आ। पर इतना सब होने के बाद लगता है कि चिल करना तो बनता है यार। अब मैं अंधेरी स्टेशन तक लोकल करता हूँ और ऑटो पकड़ के दोस्त के फ्लैट के लिए निकल जाता हूँ। जगह नहीं थी तो गूगल मैप्स के सहारे ट्रैफिक में से होते हुए किसी तरह आज़ाद नगर पहुँचता हूँ मैं। अब ऑटो से उतर कर दोस्त का फ्लैट ढूंढ ही रहा होता हूँ जब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। दादा तुम्हारा ट्राइपॉड आया है, गेट पे लेने आ जाओ। मुझे काफ़ी टाइम से एक ट्राइपॉड चाहिए था। हफ्तों रिसर्च करने के बाद फाइनली एक ट्राइपॉड पसंद आया और ये उसी दिन आया जिस दिन मैं इस शूट के लिए निकला था। पर उस रात जब दोस्त के घर जाने के लिए ऑटो से बाहर निकला तब वो ट्राइपॉड उसी ऑटो में छूट गया। उस रात मैं कुछ आधे घंटे ड्रॉप लोकेशन पर बैठे रहा, ये सोच के कि शायद वो ऑटो वाला मुझे मेरा सामान वापस कर देगा। उस रात ना उस सड़क के किनारे बैठे हुए मेरे दिमाग में मानो तूफान सा मचा हुआ था। पिछले 2 घंटों में जो हुआ था उससे उभर ही रहा था कि ये हो गया। इस बार गुस्सा ज़्यादा इसलिए आ रहा था कि इस बार क्योंकि गलती मेरी भी थी। तब एकदम से मुझे पिछले 23 दिन एक साथ हिट करते। क्या हो रहा है ये? जब से इस शहर में आया हूँ तब से हर दूसरे दिन इस शहर में कुछ बुरा हो जाता है। 500 मीटर भी इस शहर में बिना भीगे चला नहीं जा सकता। जितना भी हाथ ऊंचा कर लो ऑटो वाले भाव तक नहीं देते हैं। 2 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ आधे घंटे लग जाते हैं और लोकल उसकी तो बात ही छोड़ दो। सुबह तो यहाँ मेट्रो में भी जगह नहीं मिलती। एक कमरे को 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है यहाँ, वो भी 11 लोगों के फ्लैट में, जहाँ पे सूटकेस को टेबल बना के मुझे काम करना पड़ता है। घूमने का एक बार सोच लो तो लगता है कि साला पूरा शहर उधर आ गया है। साला सबसे आया हूँ ना तब से कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज किए जा रहा हूँ यार। नहीं क्या है इधर ऐसा जो लोग इसे सपनों का शहर कहते हैं? क्यों जब से आया हूँ तब से ऐसा लग रहा है कि ये शहर मुझे तोड़ने। चल भैया अब नहीं मिल रहा ट्राइपॉड, घर चलते हैं। उस रात मैं दोस्त के घर पार्टी करने गया था, पर आधे घंटे के बाद ही मैं वापस पीजी में चले गया था। सोते हुए बस लग रहा था कि यार बस ये इंटर्नशिप अब जल्दी ख़त्म हो जाए। घर जाना है यार मुझे,
नहीं रहना इस सपनों के शहर में। पर कहा था ना, ये किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है। दिल मेरा है बंजारा।